नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं वंदना झा। चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी चुनावी दल चुनाव आयोग को चंदे की जानकारी सीलबंद लिफाफे में देने को कहा है। साथ ही 15 मई तक मिले सभी बॉन्ड की जानकारी 31 मई तक देने को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। फिलहाल इलेक्टोरल बॉन्ड पर कोर्ट ने रोक तो नहीं लगाई है और न ही चंदा करने वालों की पहचान सार्वजनिक करने का आदेश दिया है, लेकिन ये जरूर कहा है कि 31 मई तक चंदा देने वालों की जानकारी सभी दल सीलबंद लिफाफे में दें। 15 मई तक जो भी चंदा आता है उसकी जानकारी 31 मई तक देना होगा। चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट का ये अंतरिम आदेश है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता प्रभाकर मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि इस खबर पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। प्रभाकर, क्या कुछ कहा है सुप्रीम कोर्ट ने? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने आज एक अंतरिम आदेश दिया है और उसमें ये बातें कही हैं कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए राजनीतिक पार्टियों को चंदा मिला हुआ है उसका ब्यौरा, चाहे वो जिसने दिया हुआ है उसका अकाउंट नंबर क्या है, उसका नाम क्या है, कितना डोनेशन दिया हुआ है, सारा जो डिटेल होगा वो चुनाव आयोग में 31 तारीख तक जमा करना है। सीलबंद लिफाफे में जमा करना है, मतलब नाम सार्वजनिक, डिटेल सार्वजनिक नहीं किए जाएंगे। दूसरी बात ये कि जो आज तक मिला है या 15 मई तक जो मिलने वाला है, ये पूरा ब्यौरा चुनाव आयोग को दिया जाएगा। अब इसमें बड़ी बात यह है कि जो याचिका थी उसमें मांग की गई थी कि तत्काल रोक लगाई जाए या नाम सार्वजनिक किए जाएं। कोर्ट ने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया है, मतलब ये कि न स्टे है और न नाम सार्वजनिक किए जाएंगे। दूसरी बात ये कि केंद्र सरकार बार बार सुप्रीम कोर्ट में बात कह रही थी कि फिलहाल जब चुनाव चल रहा है, कोर्ट को जो मौजूदा व्यवस्था है उस पर हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। बाद में अगर कोई सरकार आती है, जो भी सरकार आएगी, चाहे मौजूदा सरकार आए या दूसरी सरकार आए, उस पर छोड़ देना चाहिए, वो फैसला लेगी। कोर्ट को फिलहाल इसमें दखल नहीं देना चाहिए। तो फिलहाल कोर्ट ने दखल नहीं दिया है, मतलब ये कि जो व्यवस्था चल रही है वो चलती रहेगी। हाँ, निश्चित तौर पर जो याचिका में बातें कही गई हैं कि जो गोपनीयता बरती जा रही है इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए, जो डोनेशन दिया जा रहा है, जो कंपनियां दे रही हैं, जो आदमी दे रहा है, उसका नाम सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है, और इससे याचिका में कर्ता की जो बातें थी कि इससे चुनाव में काले धन के शामिल होने का बड़ा खतरा है, चुनावी पारदर्शिता को खतरा है, तो इसको कोर्ट ने संज्ञान में जरूर लिया है। तो सुनवाई 31 मई के बाद होगी, उसके पहले ये सारी राजनीतिक पार्टियां अब अपना चुनावी जो ये इलेक्टोरल बॉन्ड से मिले हुए जो वो है रकम है उसका ब्यौरा देंगी। बड़ी बात ये है कि अब तक जो डेटा मिला है, आरटीआई से सूचना मिली है, उसके मुताबिक अब तक जो भी इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदे मिले हैं उसमें मैक्सिमम चंदा यानी करीब 90% जो चंदा है वो रूलिंग पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी को मिली है। ये भी याचिका में बातें कही गई हैं। तो ये तमाम बातें हैं, तमाम डिटेल्स जब चुनाव आयोग के पास पहुंचेगा उसके बाद सुनवाई होगी, लेकिन तब तक देश में चुनाव हो चुका रहेगा, नई सरकार बन चुकी होगी, और याचिका में जो मांग की गई थी कि तत्काल रोक लगाई जाए, कोर्ट ने उस पर संज्ञान नहीं लिया है। अब जो भी सरकार आएगी उस पर दारोमदार होगा और कोर्ट उसी को कहेगी कि इस पर फैसला ले। बहुत शुक्रिया प्रभाकर, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने